वेलकम बैक। तो सीएनबीसी आवाज पर एक खास कवरेज जारी है। मुंबई से दो बड़ी खबरें आज आपके लिए लाइव है। एक तरफ मुंबई को मेट्रो की नई सौगात मिलने जा रही है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी खुद मौजूद हैं और ये इनॉग्रेशन करने वाले हैं। दूसरी तरफ आज आनंद अंबानी और राधिका मर्चेंट इनकी सगाई भी हो रही है मुंबई में। तो दोनों खबरों पर नजर रहेगी, लेकिन फिलहाल अब बात करेंगे मुंबई की मेट्रो की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी आपसे कुछ ही देर में इसके नए फेज का इनॉग्रेशन करेंगे। इसके बारे में डिटेल हम आपको देंगे। देखिए, मंच पर इस समय प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं और हम सीधे वहां पर आपको लेकर चलते हैं। तो ये कई और परियोजनाएं भी हैं जिनका आज इनॉग्रेशन कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। 38,000 करोड़ से ज्यादा की ये परियोजनाएं हैं और पूरे महाराष्ट्र को इनका लाभ होगा। लेकिन मेट्रो पर खास नजर है, क्योंकि मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बहुत अहम ये कड़ी है जो आज जुड़ने जा रही है। इस पर हम बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं पंकज कपूर साहब, जो कि एमडी हैं लाइसेंस फॉरास के। पंकज साहब, बहुत स्वागत है आपका। तो जैसा मैंने कहा कि ढेर सारी परियोजनाएं हैं जिनकी आज आधारशिला भी रखी जाने वाली है, लेकिन जो सबसे अहम है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है मुंबई की मेट्रो, जिसमें कि लाइन 2A और लाइन 7 यानी दहीसर से अंधेरी ईस्ट और अंधेरी वेस्ट की जो कनेक्टिविटी है वो आज से फुल्ली कंप्लीट हो जाएगी। इससे कितना बड़ा चेंज माने मुंबई का, जिस तरह का पूरा कंजेस्टेड माहौल है, यहाँ पर ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा लोड है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, कितनी बड़ी रिलीफ के तौर पर ये मेट्रो ट्रेन आ रही है? देखिए, पिछले अगर आप 20 साल में देख लीजिए तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो इसी सबब्स में हुई। और जितना भी आपका इकोनॉमिक हब है वो साउथ और सेंट्रल मुंबई की तरफ रहा, तो कम्युनिकेशन लीनियर था और लोगों को पहुंचने में बहुत ज्यादा वक्त लगता था। तो इस वक्त ये जो मेट्रो लाइन है ये बहुत बड़ा ही ईज का काम करेगी कम्युनिकेशन में। उन लोगों की जो सबर्बन एरियाज में रहते हैं, बोरीवली, कांदिवली, और जो काम के लिए लोअर परेल, बांद्रा, अंधेरी इस एरियाज में आते हैं, तो उनके लिए बड़ी लाइफलाइन का काम करेगी। और ओवरऑल एस्पेक्ट्स में देखिए तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनके पास समय बचेगा, पॉल्यूशन पे इम्पैक्ट जो होता है व्हीकुलर ट्रैफिक की वजह से और पॉल्यूशन की वजह से, उस पे कमी आएगी। तो ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे ये बहुत बड़ी चीज है और ये बहुत पहले होनी चाहिए थी, बट देर आई दुरुस्त आई। और इसका बेनिफिट जो है पूरी मुंबई की वेस्टर्न सबर्ब्स में रहने वाली पूरी पॉपुलेशन के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। उनके लिए एक बड़ी सौगात है। तो पंकज जी, ये तो एक मेट्रो लाइन हुई जिसके बारे में अभी हम और चर्चा करेंगे आपसे, क्योंकि इसकी और छोटी छोटी निटिग्रिटीज हैं, क्योंकि आगे इस लाइन का एक्सटेंशन होना है तिल बांद्रा, उससे काफी चेंजेस आते हुए दिखाई देंगे। फिर एक हम मुंबई में देख रहे हैं कि अंडरग्राउंड मेट्रो है जो उल्टी दिशा से आ रही है, वो साउथ बॉम्बे से नॉर्थ की तरफ आ रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। एंड इनफैक्ट पूरे एमएमआर की मैं बात करूं तो चाहे वो ठाणे हो, चाहे वो नवी मुंबई हो, या इवन एक्सटेंडेड सबर्ब्स हो, पूरे शहर में मेट्रो का जाल बिछाया जा रहा है। तो हम अगर ये मान के भी चलें कि अगले 5 से 7 सालों में ये सारी मेट्रो लाइंस एक्टिव हो जाएगी, तो क्या मुंबई के कंजेशन का एक हद तक हल निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा, और ये बड़ा ही प्राउड मोमेंट होगा। नॉट ओनली इसके जो दूसरे बेनिफिट्स आते हैं उसके अलावा अगर आप देखिए तो एक तो अगर हम देखेंगे कि जितनी ज्यादा लैंड की कनेक्टिविटी और जितनी ज्यादा ईज ऑफ कम्युनिकेशन होती है, उतनी उस सिटीज के अंदर अफोर्डेबिलिटी आती है। तो हाउसिंग के रेंटल के ऊपर, हाउसिंग के प्राइजेस के ऊपर और अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। बहुत सारा जो एरियाज जो है वो अफोर्डेबल हो जाएगा। सिटी थोड़ी फ्लैटिश जरूर हो जाती थी, जिस तरीके का आपको ग्रेडेशन नजर आता है कि साउथ मुंबई के भाव बहुत जाते हैं और जैसे जैसे आप नॉर्थ साइड पे चलते हैं भाव कम होते हैं। और इसका रीजन भी यही होता है कि साउथ में आपका इकोनॉमिक हब था और नॉर्थ में आपका जितना अर्बनाइजेशन होता रहा और सिटी जब लीनियर थी तो जितनी ज्यादा इनकन्वीनियंस होती थी उतने कम प्राइस पे आपको प्रॉपर्टी मिलती होती थी। और जैसे जैसे कन्वीनियंस बढ़ती थी कि आप जितने क्लोजर हैं साउथ मुंबई के, आपके भाव कम हो जाएंगे। जब ये मेट्रो कनेक्टिविटी हो जाएगी और ये जाल आ जाएगा जिससे आपके पास इंफीरियर लोकेशन, जो इनकन्वीनियंट लोकेशंस हैं, वो भी आपकी जब वेल कनेक्टेड हो जाएंगी तो आपको एक अफोर्डेबिलिटी जो है वो महसूस होती हुई नजर आएगी। कई जगह पे मेरा एक आउटलुक ये रहता है कि जो
कॉस्टली और हायर लोकेशन है, हायर प्राइस लोकेशन है, उसके ऊपर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, लेकिन इंफीरियर जो और इनकन्वीनियंट लोकेशन होती हैं वो उसमें ग्रोथ आपको ज्यादा दिखती है, ओवरऑल अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव होती है, ओवरऑल एस्पेक्ट्स है, तो मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट है, रीजनल इकोनॉमी बढ़ती है आपकी, नए नए जो है वो इकोनॉमिक हब्स पैदा होना चालू हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास काफी कम्युनिकेशन बढ़ जाती है, तो डिफरेंट एरिया के लोग आ करके वो एक जो आज इनकन्वीनियंट लोकेशंस हैं वो भी कन्वीनियंट होने की वजह से, इंटरेक्टिबिलिटी बढ़ने की वजह से जो आपके न्यू इकोनॉमिक हाउस और बेटर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स और कई सारे आयाम जो हैं वो जुड़ते रहते हैं, तो इकोनॉमिक, पीपल की लाइफ, इन्वायरमेंट, इन सब के ऊपर इसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। जी हाँ, तो काफी बड़ा इम्पैक्ट आता है। चलिए यहाँ पर पंकज जी दर्शकों को थोड़ा एक आइडिया दे देते हैं कि इस नई लाइन से एग्जैक्टली उनको क्या कुछ मिलने वाला है। थोड़ा समझा देता हूं मैं कि कैसे अभी तक की चीजें हो रही थी। बहुत सारे तो मुंबई कर जो है वो इस मेट्रो लाइन का जो एक हिस्सा खुल गया था, यानी जो पिछले साल गुड़ी पड़वा में जितना एक छोटा हिस्सा ऑपरेशनल हुआ था उस पर सवारी कर चुके हैं, लेकिन इसका महत्व तब तक नहीं था जब तक कि ये फुल्ली ऑपरेशनल नहीं हो जाए। वो रिक्रिएशनल राइड तो थी, आप जाके एक मेट्रो की सवारी तो कर सकते थे, लेकिन आप उससे अपने ऑफिस पे जाएं, आप अपने उससे काम पर जाएं, आप उससे किसी और काम के लिए जाएं, वो मौका आज से होगा और शायद यहां से अपना लोड बढ़ता हुआ देखेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे ये मुंबई की जो पूरी मेट्रो है वो यहां पर काम कर रही है। जी हाँ, आज से मुंबई को मिल रही है उसकी नई लाइफ लाइन यानी मेट्रो की सौगात। इसका आधा काम पहले हो चुका था, आधा अब कंप्लीट हो गया है और ये मुंबई करों के लिए एक नया तोहफा है। तो आइए जरा इस नई लाइफलाइन को समझते हैं कि कैसे काम करेगी और कैसे लोगों की मदद करेगी। दरअसल इस नई लाइफलाइन के दो हिस्से हैं। पहला है मेट्रो 2A, दहिसर से अंधेरी वेस्ट तक, यानी कि ये विवेकानंद रोड, लिंकिंग रोड, ये जो वेस्टर्न साइड है उस पर चलेगी। फेज 1 पहले आनंद नगर से धानुकरवाड़ी तक ऑलरेडी ऑपरेशनल है। पिछले साल गुड़ी पड़वा पे इसकी शुरुआत हुई थी और अब आज से जो ऑपरेशनल हो गया है वो है फेज 2 धानुकरवाड़ी से अंधेरी वेस्ट तक। तो ये तो हो गई मेट्रो 2A। अब इसका जो पैरेलल काउंटर पार्ट है, यानी कि जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के अलोंग बनाया गया है वो भी अंधेरी तक जाता है, लेकिन अंधेरी ईस्ट तक जाता है, वो है मेट्रो 7 दहिसर ईस्ट से अंधेरी ईस्ट तक। इसका फेज 1 दहिसर ईस्ट से आर्य कॉलोनी तक, ये ऑलरेडी ऑपरेशनल है। जैसा हमने कहा कि ये पिछले साल गुड़ी पड़वा पे हो गया था शुरू, और आज प्रधानमंत्री जिसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं वो है फेज 2 आर्य कॉलोनी से अंधेरी ईस्ट तक, यानी अब अंधेरी ईस्ट तक की कनेक्टिविटी दोनों जगह एक्टिव हो गई है। आइए थोड़ा और डिटेल समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं आपके लिए, कैसा टाइम टेबल रहेगा, कितना किराया रहेगा, टोटल कितना बड़ा ये ट्रैक है पूरा। तो मेट्रो 2A और मेट्रो 7 इसकी कुल लंबाई है 35 किलोमीटर। दोनों ट्रैक्स की लंबाई अलग अलग है, 1-2 किलोमीटर का अंदर है, एक 16.5 किलोमीटर का है, करीब 18 किलोमीटर का, लेकिन कुल लंबाई 35 किलोमीटर है। मेट्रो 2A और मेट्रो 7 इन दोनों को बनाने का जो खर्च आया है वो 12,500 करोड़ रुपए आया है। थोड़ा एक्सीड भी कर गया है, लेकिन मोटा मोटा ये हिसाब किताब है। मेट्रो 2A और मेट्रो 7 का जो किराया है दोनों ही लाइंस पे मिनिमम 10 रुपए और अधिकतम 40 रुपए, यानी आप दहिसर से अगर अंधेरी ईस्ट या वेस्ट तक का सफर तय करते हैं अधिकतम आपको 40 रुपए देने होंगे, और बाकी किसी भी स्टेशन के लिए मिनिमम 10 रुपए की टिकट तो आपको लगेगी ही। इसके अलावा पहली ट्रेन आपको मिल जाएगी सुबह 5:07 से, यानी कि अर्ली मॉर्निंग से ही ये सेवा शुरू हो जाएगी। आपको जहां भी जाना है उसके लिए 5 बजे पहली ट्रेन आप ले सकते हैं और रात को 11:20 तक ये सेवा जारी रहेगी। 11:20 की आखिरी आपको मेट्रो मिलेगी। फ्रीक्वेंसी हर 10 मिनट में ट्रेनें आएंगी जाएंगी, और उसके अलावा 8 ट्रैक वाला ये पूरा ट्रेन है, जो स्टैंडर्ड एक मेट्रो का साइज होता है वैसी ये भी है। और उस तरीके से आपके लिए यहां पर एक ट्रेन के अंदर हम देखेंगे कि पर्याप्त मात्रा में लोग सफर कर पाएंगे। अब जरा स्टेशंस को समझ लेते हैं किस तरीके से। जैसे मैंने कहा ना, एक वी के तौर पर ये बनाया गया है। दहिसर दोनों में कॉमन पॉइंट है, तो जो ये अलोंग स्वामी विवेकानंद रोड, लिंकिंग रोड, ये जो लाइन आ रही है उसके स्टेशन देखिए, आनंद नगर, कंदरपाड़ा, मंडेपश्वर, एक्सर, बोरीवली वेस्ट, पहाड़ी एक्सर, कांदीवली वेस्ट, धानुकरवाड़ी, यहां तक ऑपरेशनल था ऑलरेडी। आज से वनलाई, मलाड वेस्ट, लोअर मलाड, फिर पहाड़ी गोरेगांव, गोरेगांव वेस्ट और ओशीवारा, फिर
लोअर ओशिवारा और उसके बाद अंधेरी वेस्ट, कुल मिला के 17 स्टेशन है इसके लाइन 2A पर। अब हम इसकी लाइन 7 जो कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के अलोंग चल रही है उसको समझ लेते हैं। मेट्रो 7 कह लीजिए इसको आप। वहां पर भी शुरुआत तो होगी, दोनों का कॉमन पॉइंट है वो है दहीसर ईस्ट। तो दहीसर ईस्ट के बाद ओवरीपाड़ा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि जो संजय गांधी नेशनल पार्क के वाला स्टेशन, देवीपाड़ा, मगाठणे, पोईसर, अक्रुली, कुरार, फिर आगे चले तो डिंडोशी, आर्य कॉलोनी। इतना हिस्सा अभी तक ऑपरेशनल था ऑलरेडी। आज से गोरेगांव ईस्ट, जोगेश्वरी ईस्ट, उसके बाद मोगरा और अंधेरी ईस्ट, यहां तक का हिस्सा आज से ऑपरेशनल हो गया है। और गुंदावली नाम का एक स्टेशन है जो इसके आगे होगा, वो दोनों के लिए कॉमन स्टेशन है। यानी आपको अगर मेट्रो इंटरचेंज करनी है, आपको 2A से 7 में जाना है तो गुंदावली एक कॉमन स्टेशन होगा जहां से आप इंटरचेंज कर पाएंगे। और उसी स्टेशन से आप अगर मुंबई लोकल में सफर करना चाहते हैं तो वहां से मुंबई लोकल के लिए भी आपको एक पैसेज मिलेगा। तो ये है मुंबई की नई लाइफ लाइन। आई होप कि आज से मुंबई करो के जीवन में एक नई सुविधा जुड़ जाएगी। इससे मेट्रो पर, साथ में लोकल ट्रेन पर और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे या स्वामी विवेकानंद रोड, लिंकिंग रोड, ये जो तमाम रोड्स हैं उन पर भी लोड कम होता हुआ नजर आएगा। भारत माता की, भारत माता की। मुंबईतील माझ्या सर्व बंधू आणि भगिनींना माझा नमस्कार। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी, मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, विधानसभा स्पीकर श्री राहुल नार्वेकर जी, महाराष्ट्र सरकार के सभी अन्य मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण और विशाल संख्या में पधारे आए हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मुंबई के विकास से जुड़े 40,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास यहां हुआ है। मुंबई के लिए बेहद जरूरी मेट्रो हो, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के आधुनिकीकरण का काम हो, सड़कों में सुधार का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो और बाला साहब ठाकरे जी के नाम से आपला दवाखाने की शुरुआत हो, ये मुंबई शहर को बेहतर बनाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। थोड़ी देर पहले मुंबई के स्ट्रीट वेंडर्स को भी पीएम स्वनिधि योजना के तहत बैंक खातों में पैसा पहुंचा है। ऐसे सभी लाभार्थियों को और हर मुंबईकर को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई और बहनों, आजादी के बाद पहली बार आज भारत बड़े सपने देखने और उन सपनों को पूरा करने का साहस कर रहा है। तो पिछली सदी का एक लंबा कालखंड सिर्फ और सिर्फ गरीबी की चर्चा करना, दुनिया से मदद मांगना, जैसे तैसे गुजारा करने में ही बीत गया। ये भी आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब दुनिया को भी
भारत के बड़े बड़े संकल्पों पर भरोसा है। इसलिए आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण की जितनी उत्सुकता भारतीयों को है, उतना ही आशावाद दुनिया में भी दिख रहा है। और अभी सिंधे जी दावोस का अपना अनुभव वर्णन कर रहे थे। ये सब जगह पे यही अनुभव आ रहा है। भारत को लेकर दुनिया में इतनी पॉजिटिविटी इसलिए है क्योंकि आज सबको लगता है कि भारत अपने सामर्थ्य का बहुत ही उत्तम तरीके से सदुपयोग कर रहा है। आज हर किसी को लग रहा है कि भारत वो कर रहा है जो तेज विकास के लिए, समृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। आज भारत अभूतपूर्व आत्मविश्वास से भरा हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से स्वराज और सुराज की भावना आज के हिंदुस्तान में डबल इंजन सरकार में प्रबल रूप से प्रकट होती है। भाई और बहनों, हमने वो समय देखा है जब गरीब के कल्याण के पैसे घोटालों की भेंट चढ़ जाते थे। टैक्स पेयर से मिले टैक्स को लेकर संवेदनशीलता का नामो निशान नहीं था। इसका नुकसान करोड़ों करोड़ों देशवासियों को उठाना पड़ा। बीते 8 वर्षों में हमने इस अप्रोच को बदला है। आज भारत फ्यूचरिस्टिक सोच और मॉडर्न अप्रोच के साथ अपने फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहा है। आज देश में एक तरफ घर, टॉयलेट, बिजली, पानी, कुकिंग गैस, मुफ्त इलाज, मेडिकल कॉलेज, एम्स, आईआईटी, आईआईएम जैसी सुविधाओं का तेज गति से निर्माण हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ आधुनिक कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है। जिस प्रकार के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कभी कल्पना होती थी, आज वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बन रहा है। यानी देश में आज की जरूरत और भविष्य में समृद्धि की संभावनाओं दोनों पर एक साथ काम चल रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आज बेहाल है, लेकिन ऐसे मुश्किल समय में भी भारत 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन देकर के कभी भी उनके घर का चूल्हा बुझने नहीं देता है। ऐसे माहौल में भी भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। ये आज के भारत की प्रतिबद्धता को दिखाता है। विकसित भारत के हमारे संकल्प का प्रतिबिंब है। भाइयों और बहनों, विकसित भारत के निर्माण में हमारे शहरों की भूमिका सबसे अहम है। इसमें भी अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो आने वाले 25 वर्षों में
राज्य के अनेक शहर भारत की ग्रोथ को गति देने वाले हैं। इसलिए मुंबई को भविष्य के लिए भी तैयार करना ये डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता है। हमारी ये प्रतिबद्धता मुंबई में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार में भी दिखती है। 2014 तक मुंबई में सिर्फ 10-11 किलोमीटर तक मेट्रो चलती थी। जैसे ही आपने डबल इंजन सरकार बनाई, वैसे ही इसका तेजी से विस्तार हुआ है। कुछ समय के लिए काम धीमा जरूर हुआ, लेकिन शिंदे जी और देवेंद्र जी की जोड़ी के आते ही अब फिर तेजी से काम होने लगा है। मुंबई में 300 किलोमीटर के नेटवर्क की तरफ हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, आज देश भर में रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए मिशन मोड पर काम चल रहा है। मुंबई लोकल और महाराष्ट्र की रेल कनेक्टिविटी को भी इससे फायदा हो रहा है। डबल इंजन सरकार सामान्य मानवी को भी वही आधुनिक सुविधा, वही साफ सफाई, उसी तेज रफ्तार का अनुभव देना चाहती है जो कभी साधन संपन्न लोगों को ही मिलती थी। इसलिए आज रेलवे स्टेशनों को भी एयरपोर्ट की तरह ही विकसित किया जा रहा है। अब देश के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का भी कायाकल्प होने जा रहा है। हमारी ये धरोहर अब 21वीं सदी के भारत की शान के रूप में भी विकसित होने जा रहा है। यहां लोकल और लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए अलग अलग सुविधाएं बनेगी। लक्ष्य यही है कि सामान्य यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले, काम के लिए आना जाना आसान हो। ये स्टेशन सिर्फ रेलवे की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का भी हब होगा। यानी बस हो, मेट्रो हो, टैक्सी हो, ऑटो हो, यातायात के हर साधन यहां एक ही छत के नीचे कनेक्टेड होंगे। इससे यात्रियों को एक सीमलेस कनेक्टिविटी मिलेगी। यही मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है जिसे हम देश के हर शहर में विकसित करने जा रहे हैं। साथियों, आधुनिक होती मुंबई लोकल मेट्रो का व्यापक नेटवर्क, दूसरे शहरों से वंदे भारत और बुलेट ट्रेन से तेज आधुनिक कनेक्टिविटी आने वाले कुछ वर्षों में मुंबई का कायाकल्प होने जा रहा है। गरीब मजदूर से लेकर कर्मचारी, दुकानदार और बड़े बड़े बिजनेस संभालने वाले, सबके लिए यहां रहना सुविधाजनक होगा। यहां तक कि आसपास के जिलों से भी मुंबई आना जाना भी सुलभ होने वाला है। कोस्टल रोड हो, इंदू मिल स्मारक हो, नवी मुंबई का एयरपोर्ट हो, ट्रांस हार्बर लिंक हो, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स मुंबई को नई ताकत दे रहे हैं। धारावी पुनर्विकास, पुरानी चाल का विकास, सब कुछ
अब ट्रैक पर आ रहा है और मैं इसके लिए शिंदे जी और देवेंद्र जी को बधाई देता हूं। मुंबई की सड़कों को सुधारने के लिए भी आज बहुत बड़े स्तर पर जो काम शुरू हुआ है, ये भी डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। भाई और बहनों, आज हम देश के शहरों के कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन पर काम कर रहे हैं। प्रदूषण से लेकर स्वच्छता तक शहरों की हर समस्या का समाधान ढूंढा जा रहा है। इसलिए हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर इतना बल दे रहे हैं, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। बायोफ्यूल आधारित ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम तेजी से लाना चाहते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल से जुड़े ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए भी देश में मिशन मोड पर काम चल रहा है। यही नहीं, हमारे शहरों में कूड़े की, वेस्ट की जो समस्या है, उसे भी हम नई टेक्नोलॉजी से दूर करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। वेस्ट टू वेल्थ का बहुत बड़ा अभियान देश में चल रहा है। नदियों में गंदा पानी ना मिले, इसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं। साथियों, शहरों के विकास के लिए देश के पास सामर्थ्य की और राजनीति की इच्छा शक्ति की किसी भी चीज की कमी नहीं है। लेकिन हमें एक बात और समझनी होगी, मुंबई जैसे शहर में प्रोजेक्ट को तब तक तेजी से नहीं उतारा जा सकता जब तक स्थानीय निकाय की प्राथमिकता भी तेज विकास की ना हो। जब राज्य में विकास के लिए समर्पित सरकार होती है, जब शहरों में सुशासन के लिए समर्पित शासन होता है, तभी ये काम तेजी से जमीन पर उतर पाते हैं। इसलिए मुंबई के विकास में स्थानीय निकाय की भूमिका बहुत बड़ी है। मुंबई के विकास के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। बस मुंबई के हक का पैसा सही जगह पे लगना चाहिए। अगर वो भ्रष्टाचार में लगेगा, पैसा बैंकों की तिजोरी में बंद पड़ा रहेगा, विकास के काम को रोकने की प्रवृत्ति होगी, तो फिर मुंबई का भविष्य उज्जवल कैसे होगा। मुंबई के लोग, यहां के सामान्य जन परेशानियां झेलते रहे, ये शहर विकास के लिए तरसता रहे। ये स्थिति 21वीं सदी के भारत में कभी भी स्वीकार्य नहीं हो सकती है और शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में तो कभी नहीं हो सकती है। मैं मुंबई के लोगों की हर परेशानी को समझते हुए बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस बात को रख रहा हूं। भाजपा की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, कभी विकास के आगे राजनीति को नहीं आने देती। विकास हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अपने राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए भाजपा और एनडीए की सरकारें कभी विकास के कार्यों पर ब्रेक नहीं लगाती। लेकिन हमने पहले के समय मुंबई में ऐसा होते बार बार देखा है। पीएम स्वनिधि योजना भी इसका एक उदाहरण है। हमारे शहरों में रेहड़ी वाले, पटरी वाले, ठेले वाले, ये काम करने वाले साथी जो शहर की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है, उनके लिए हमने पहली बार योजना चलाई।
हमने इन छोटे व्यापारियों के लिए बैंकों से सस्ता और बिना गारंटी का ऋण निश्चित किया। देश भर में लगभग 35 लाख रेहड़ी पटरी वालों को इसका लाभ मिल चुका है। इसके तहत महाराष्ट्र में भी 5 लाख साथियों को ऋण स्वीकृत हो चुके हैं। आज भी 1 लाख से अधिक साथियों के बैंक खाते में सीधे पैसे जमा हो गए हैं। ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन बीच के कुछ समय में डबल इंजन की सरकार ना होने के कारण हर काम में अड़ंगे डाले गए, रुकावटें पैदा की गई, जिसका नुकसान इन सभी लाभार्थियों को उठाना पड़ा। ऐसा फिर ना हो, इसलिए जरूरी है कि दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और मुंबई तक सबका प्रयास लगे, बेहतर तालमेल वाली व्यवस्था बने। साथियों, हमें याद रखना है कि स्वनिधि योजना सिर्फ लोन देने की योजना भर नहीं है, बल्कि ये रेहड़ी पटरी और ठेले वाले हमारे साथियों का आर्थिक सामर्थ्य बढ़ाने का अभियान है। ये स्वनिधि स्वाभिमान की जड़ी बूटी है। मुझे बताया गया है कि स्वनिधि के लाभार्थियों को डिजिटल लेन देन की ट्रेनिंग के लिए मुंबई में 325 कैंप लगाए गए, जिसके चलते हमारे रेहड़ी पटरी वाले हजारों साथी डिजिटल लेन देन शुरू कर चुके हैं। ये सुनकर अनेक लोग चौंक जाएंगे कि इतने कम समय में देश भर में स्वनिधि योजना के लाभार्थियों ने करीब 50,000 करोड़ रुपए का डिजिटल ट्रांजैक्शन किया है। जिनको हम अनपढ़ मानते हैं, जिनको हम लोग किसी भी भाषा में अपमानित करते रहते हैं, उन मेरे छोटे छोटे साथियों ने जो आज मेरे सामने बैठे हैं, ये रेहड़ी पटरी वालों ने ऑनलाइन मोबाइल से 50,000 करोड़ रुपए का काम किया है। और उनका ये पराक्रम, उनका परिवर्तन का ये मार्ग निराशावादियों के लिए बहुत बड़ा जवाब है, जो कहते थे कि रेहड़ी ठेले पर डिजिटल पेमेंट कैसे होगी। डिजिटल इंडिया की सफलता इस बात का उदाहरण है कि जब सबका प्रयास लगता है तो असंभव कुछ भी नहीं होता है। सबका प्रयास की इसी भावना से हम मिलकर मुंबई को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। और मैं मेरे रेहड़ी पटरी वाले भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, आप मेरे साथ चलिए। आप 10 कदम चलेंगे तो मैं 11 कदम चलूंगा आपके लिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन साहूकार के पास पैसे ब्याज लेने के लिए जाते थे। दिन भर व्यापार करने के लिए उसको 1,000 रुपए की जरूरत है, वो देने से पहले ही 100 काट लेता था, 900 देता था। और शाम को जाकर के अगर 1000 वापिस नहीं लौटाए तो उसको दूसरे दिन पैसे नहीं मिलते थे। और कभी अगर अपना माल नहीं बिका, 1000 रुपया नहीं दे पाया, तो ब्याज बढ़ जाता था। रात को बच्चे भूखे सोते थे। इन सब मुसीबतों से आपको बचाने के लिए स्वनिधि योजना है। और साथियों, जितना ज्यादा आप डिजिटल उपयोग करोगे, थोक में लेने जाओगे, उसको भी डिजिटल पेमेंट करो। जहां पर बेचते हो वहां भी लोगों को कहो भाई डिजिटल पेमेंट करो, तो स्थिति ये आएगी कि आपको ब्याज का एक नया पैसा नहीं लगेगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके कितने पैसे बचेंगे आपके बच्चों की शिक्षा के लिए,
आपके बच्चों के भविष्य के लिए कितना बड़ा काम होने वाला है। इसलिए मैं कहता हूं साथियों, मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप 10 कदम चले, मैं 11 चलने के लिए तैयार हूं, वादा करने आया हूं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं आज आपसे आंख में आंख मिला करके ये वादा करने मुंबई की धरती पे आया हूं साथियों। और मुझे भरोसा है कि इन छोटे छोटे लोगों के पुरुषार्थ और परिश्रम से देश नई ऊंचाइयों को पार करके रहेगा। इसी विश्वास को लेकर के जब मैं आज फिर एक बार आपके पास आया हूं, मैं सभी लाभार्थियों को, सभी मुंबईकरों को, पूरे महाराष्ट्र को, और मुंबई तो देश की धड़कन है, पूरे देशवासियों को भी मैं इस विकास कार्यों के लिए बधाई देता हूं। शिंदे जी और देवेंद्र जी की जोड़ी आपके सपनों को साकार करेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका संबोधन सौगात के रूप में बरकरार हो रहेगा। मैं दिल की गहराई